Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. Class 8. I am your mathematics teacher Sumaira Naz और आज हम अपने तीसरे दिन के तीसरे लेक्चर का आगाज़ करेंगे। आज के हमारे जो टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि इसको पढ़ने के बाद बच्चे यानी कि आप स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में जान सकेंगे और उसे सॉल्व करना सीख सकेंगे, और इसके साथ साथ एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन के बारे में आप पढ़ेंगे और उसे सॉल्व करना सीख सकेंगे। रिक्वायर्ड मटेरियल जो आज के हमारे टॉपिक का है वो हमारी मैथमेटिक्स की सिंथ टेक्स्ट की बुक की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 है जो कि पेज नंबर 7 पर मौजूद है। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इफ़ ए इक्वल टू, जो आपके पास गिवन सेट स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा होगा कि 1 2 3 4 5, उसके बाद बी का सेट आपके पास मौजूद है और फिर सी का सेट मौजूद है। अब इन तीनों सेट्स के ज़रिए आपने अपने कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ इन दोनों लॉज को प्रूफ करना है। अब यहाँ पर जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन, बेसिकली यहाँ पर ये इन्होंने एक बताया हुआ है लेकिन बेसिकली ये एक के अंदर दो हैं, यानी इंटरसेक्शन एक अलग चीज़ है और यूनियन एक अलग चीज़ है। यूनियन से मुराद जो है वो है मर्ज करना, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाना, एक साथ मिलाकर लिखना। तो इसलिए पहले हम सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यानी हम पहले कम्यूटेटिव लॉ को यूनियन के मुताबिक सॉल्व करेंगे कि आया अगर हमने दो सेट्स का यूनियन निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि और ये जो लॉज हमारे पास हैं ये ऑलरेडी आपके पास लॉज मौजूद हैं, प्रूव्ड लॉज हैं जिन्हें हमने मुख्तलिफ तरह के सेट्स पर अप्लाई करके देखना है। मुख्तलिफ तरह के सेट्स पर अप्लाई करके देखना है कि आया ये जो लॉज हमें बताए गए हैं कि ये हो भी रहे हैं ऐसा कि नहीं हो रहा, यानी अगर हम दो अलग अलग या तीन अलग अलग सेट्स को यूनियन और इंटरसेक्शन के ज़रिए सॉल्व करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए, यानी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और तीसरी एक और प्रॉपर्टी आपके पास है जो आप आगे चलकर पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। जब हम इन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए, इन लॉज के ज़रिए इन सेट्स को सॉल्व करते हैं तो क्या वाकई दोनों साइड्स यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं आती। हम इन लॉज के ज़रिए इन लॉज को जब इन सेट्स पर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो फिर हमें ये मालूम होता है कि आया ये सेट जैसे कि हमें लॉज दिए गए हैं ऐसा है भी या नहीं। अब हम अपना पहला पार्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे जो कि आपको नज़र आ रहा है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर दिया गया था वो क्या है, ए यूनियन बी, यानी सेट ए और सेट बी का आपस में यूनियन निकालना है। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो हम यहाँ ए के जो मेंबर्स हैं, ए का जो सेट है ना हम वो लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और उसका यूनियन निकालेंगे हम किसके साथ, बी के सेट के साथ, यानी बी के सेट के जो नंबर्स हमें दिए गए हैं हमने वो यहाँ लिखने हैं। अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सेट ए में 1 2 3 4 5 और सेट बी में 1 3 5 7 ये दोनों सेट मौजूद हैं हमारे पास, और इन दोनों सेट में आप देख रहे होंगे कि 1 3 और 5 ये कॉमन आ रहे हैं। अब असल में हमने क्या करना है, यूनियन में मर्जिंग करनी है, दोनों सेट्स को मिलाना है। तो जब दोनों सेट्स को आपस में आप मिलाएंगे तो अब देखें आपके पास ये 1 3 और 5 दो बार आ रही हैं, तो सेट के अंदर एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। अगर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो वो सेट बाकी नहीं रहेगा, तो इसलिए जहां आपके पास एक ही डिजिट दो बार आ रहा है आपने उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो जब मैं इसका यूनियन निकालूंगी यानी जब मैं इसे मर्ज करूंगी तो ए यूनियन बी मेरे पास आएगा कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 7, यानी मिलाने पर मेरे पास एक ही बार ये नंबर आएंगे 1 3 और 5, दो बार मैं इसे नहीं लिखूंगी वरना मेरा सेट नहीं बनेगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब मैं आती हूँ राइट हैंड साइड की तरफ और देखती हूँ कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो मेरा आंसर आया है क्या वो मेरा राइट हैंड साइड का भी आ रहा है या नहीं। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया दोबारा अगेन तो बी यूनियन ए मेरे पास राइट हैंड साइड पर मौजूद था, यानी अब बी का सेट पहले आ गया और ए का सेट बाद में, और इन दोनों का मैंने क्या निकालना है, यूनियन। तो इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 7 यूनियन 1 2 3 4 5। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यूनियन में हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स को मर्ज करना होता है,
और जो एक नंबर आपके पास अगेन रिपीट में आ रहा होता है आपने उसको सिर्फ एक ही बार लिखना होता है, 2 बार नहीं लिखना होता है। तो इसलिए यहाँ जब 1, 3 और 5 को आप लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे, हालांकि वो दोनों सेट्स में मौजूद हैं लेकिन आपने उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो जब मैं एक बार लिखूंगी तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 7। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा ये लॉ प्रूव्ड हुआ, वेरीफाई हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूव्ड हो गया है हमारे पास, वेरीफाई हो गया है। अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। उसमें हमारे पास क्या मौजूद है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यूनियन में अगर हम चीज़ों को मर्ज कर रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं, तो इंटरसेक्शन में हमने सेट्स, 2 सेट्स के दरमियान कॉमन चीज़ों को निकालना होता है। यानी जो 2 सेट्स में, जैसे यहाँ सेट ए है और सेट बी है, अब इन दोनों में जो कॉमन मेंबर्स होंगे, एक जैसे होंगे, हमने वो आंसर में लिखने हैं। तो अब इसमें भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट ए के हमने मेंबर्स लिखे, एलिमेंट्स लिखे, फिर हमने सेट बी के डिजिट्स लिखे और इन दोनों का हमने क्या निकाला, इंटरसेक्शन। अब कॉमन इसमें क्या आ रहा है 1, 3, 5, ये दोनों ब्रैकेट्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों सेट्स में एक जैसे हैं। तो यही हमारा आंसर है इंटरसेक्शन का 1, 3 एंड 5। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, अब सेट बी पहले आ गया और सेट ए बाद में आ गया। पहले बी के मेंबर्स उतारेंगे, फिर ए के मेंबर्स उतारेंगे, ए का सेट उतारेंगे, दोनों सेट का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, और वही के दोनों सेट्स में जो कॉमन आ रहे हैं वो कौन है, 1, 3 एंड 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इससे हमें साबित हुआ है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उन दोनों के आंसर सेम है। तो यानी हमारा कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो गया। यानी जो लॉ हमारे पास दिए गए हैं वो हमारे सेट्स पर जब अप्लाई किया जाए तो वो उसको बाकायदा प्रूफ करें, वेरीफाई करें। अब जो दूसरा पार्ट इसका दिया गया है वो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब इसमें भी यहाँ बुनियादी तौर पे ये एक ही सवाल दिखाया गया है, लेकिन ये एक है नहीं। इस एक सवाल के अंदर असल में 2 पार्ट्स हैं, एक यूनियन और दूसरा इंटरसेक्शन। हम पहले सॉल्व करेंगे यूनियन, और जो लॉ हमें यहाँ दिया गया है वो असल में क्या है, ए यूनियन बी, यानी ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। कम्यूटेटिव में अगर हम 2 सेट्स के दरमियान में कंपैरिजन करें, यानी 2 सेट्स के दरमियान काम करें, तो यहाँ हमारे पास 3 सेट्स मौजूद हैं, ए बी और सी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और उसे इक्वल ले रहे हैं किससे। अब यहाँ हमारे पास अगर ए और बी का यूनियन ब्रैकेट में था तो यहाँ हमारे पास ए अब बी और सी से अलग हो गया, यानी ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी और फिर ब्रैकेट क्लोज। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। हम पहले कौन सी साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आपको अपनी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ए यूनियन बी असल में बंद है किसमें, ब्रैकेट में, और सी बाहर है। अब सी ए और बी से तब तक नहीं मिल सकता या इनके साथ मिलकर काम उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि ये ब्रैकेट दरमियान से ना हटे। अब इसे ब्रैकेट कैसे हटेगी दरमियान से, तो सिंपल इसका यही है कि हम ए और बी का क्या निकालेंगे, यूनियन। यानी पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। जैसे कि आपको मालूम है कि हमेशा ब्रैकेट, अगर सवाल में सिंबल्स और ब्रैकेट्स दोनों साथ साथ मौजूद हों तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी राउंड ब्रैकेट को, और राउंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इक्वल टू, यानी पहले सेट ए दिया गया है, सो हम पहले कौन सा सेट लिखेंगे, सेट ए। उसका यूनियन हम किसके साथ निकालेंगे, सेट बी के साथ। जैसे कि मैंने आपको कम्यूटेटिव में बताया था कि यूनियन में हमने क्या करना होता है, 2 चीज़ों को मिलाना होता है, मर्ज करना होता है। तो जब मैं इन दोनों सेट्स को आपस में मिलाऊंगी, मर्ज करूंगी, तो इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक साथ मिलाकर तरतीब से लिखूंगी, सीक्वेंस के साथ लिखूंगी। तो आंसर मेरा क्या आया इसका, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। अब ये हो गया मेरा सॉल्व, ए यूनियन बी। अब जब ये दोनों सॉल्व हो गए तो अब ये आसानी के साथ सी के साथ यूनियन निकाल सकते हैं, यानी ये सी आराम से इन दोनों ब्रैकेट के साथ काम कर सकता है, क्योंकि ए यूनियन बी का तो हमारे पास आंसर आ चुका है। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या है,
जो कि आपको स्क्रीन पर अपनी नज़र आ रहा होगा कि ए यूनियन बी का आंसर हम पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 7। फिर दरमियान में हमें क्या दिया गया है, यूनियन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ यूनियन। उसके बाद सी का सेट लिखेंगे और सी का सेट आपके क्वेश्चन में मौजूद है 2 4 6 8। अब इन दोनों का भी हमने यूनियन निकालना है, तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स को मिलाकर एक साथ तरतीब से लिखना होता है। तो जब दोनों सेट को हम एक साथ मिलाएंगे और तरतीब से लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हमने आना है राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमने लिया, राइट हैंड साइड में अब एक ब्रैकेट से बाहर आ गया और बी और सी ब्रैकेट के अंदर आ गए। अब वही के ए बी और सी के साथ उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक कि बी और सी का यूनियन ना निकल आए, यानी कि ब्रैकेट ना खुल जाए। ये ब्रैकेट पहले यानी हमने सॉल्व करनी है, तो हम पहले बी और सी का यूनियन निकालेंगे। जब इसका यूनियन आ जाएगा तो फिर हम उसे ए के साथ सॉल्व करेंगे। अब पहले बी और सी का यूनियन निकालते हैं। बी का सेट हमारे पास है 1 3 5 7 जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। फिर दरमियान में हमारे पास मौजूद है यूनियन और उसके बाद हमारे पास है सी का सेट भी हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है 2 4 6 8। जब इनका यूनियन निकाला तो यूनियन में हमने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स के एलिमेंट्स को, नंबर्स को आपस में मिलाना है, एक साथ तरतीब से लिखना है। तो तरतीब से लिखने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हो गया हमारा बी यूनियन सी सॉल्व। अब ये आराम से ए के साथ काम कर सकता है। तो ए का यूनियन निकालेंगे हम किसके साथ, बी यूनियन सी की ब्रैकेट के साथ। तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स यानी सेट लिखेंगे, पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए हमें क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और दरमियान में हमारे पास यू और फिर बी यूनियन सी तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना, क्योंकि ये रहा आंसर इसका। इस आंसर को हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब इन दोनों को लिखेंगे यूनियन में यानी इन दोनों को मिलाएंगे, तो जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यूनियन में दोनों को मिलाना होता है, दोनों को मर्ज करना होता है। लेकिन जो नंबर्स एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं उन्हें हम एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, तरतीब से लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी हो गई इक्वल, दोनों का आंसर आ रहा है हमारा सेम। तो हैंस वेरीफाइड लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। होमवर्क जो आज का आपका है वो है कि जो प्रेजेंटेशन यानी जो पूरा आपका लेक्चर है, आपने उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, उसे अपनी कॉपी में लिखना है और साथ ही साथ एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन मैंने आपको सॉल्व करवाया है। अब एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन आपने खुद सॉल्व करना है। और इंटरसेक्शन में जैसा कि मैं अपने लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि आपने कॉमन चीज़ें निकालनी होती हैं, यानी जो दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन आता है वो आपने आंसर में लिखना होता है। तो यहाँ भी आप यही करेंगे, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यानी बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो आंसर आएगा उससे आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और राइट हैंड साइड पर भी आप ऐसा ही करेंगे। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। यहाँ हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। थैंक यू।